या कोई आम आदमी पार्टी, वो तो गए थे कल रात को मिलने के लिए, कहाँ समझा पाए अरविंद केजरीवाल को। और मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल की मुख्य प्रवक्ता का बयान आ रहा है और वो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर इतने सेंसिटिव हैं और वो उसकी बैठक के बीच में उनका ट्वीट आ रहा है, उनके लोगों का बयान आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी जी हैं और सबसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं सुशील जी से। सर, जो बैठक है वो खत्म हो गई, घंटों तक मशक्कत हुई, नतीजा क्या निकलता दिख रहा है? क्या बीजेपी की परेशानी वाकई बढ़ने वाली है? देखिए, नतीजा तो यही है कि टाइम टाइम फिस हो गई बैठक। खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। क्या निष्कर्ष निकला? शिमला में मिलेंगे, डेट भी संभावित डेट, केवल इतना ही निष्कर्ष निकला। और देखिए, जो सबसे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, खास करके उनके समर्थक, कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होगा, नाम तय होगा। नीतीश कुमार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर घोषित किया जाएगा। क्या हुआ कन्वीनर का? क्या हुआ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का? क्या हुआ मैनिफेस्टो कमेटी क्यों नहीं बनी? कोई किसी को कन्वीनर तक नहीं बनाया। कोऑर्डिनेशन की कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई बनी। 1:1 लड़ने की कोई रणनीति नहीं बनी। केवल गुड्डी गुड्डी बात बोल देने से तो कुछ होता नहीं है। आखिर बंगाल के अंदर और दिल्ली के अंदर क्या हुआ? आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों छोड़कर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो दो मुख्यमंत्री अनुपस्थित थे। स्टालिन चले गए, समझ में आ सकता, बहुत दूर जाना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों गए? वो इसलिए गए केवल क्योंकि जो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी सहमति नहीं दी, इस नाराजगी में अरविंद केजरीवाल और भगवत सिंह मान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो ये तो इनकी विपक्षी एकता है। आरएलडी, जो जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, उत्तर प्रदेश के अंदर के एक इलाके में उसका प्रभाव है। और मायावती सहित 7 ऐसी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां, जो इसके अंदर शामिल तक नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये तो चूं चूं का मुरब्बा, इसका तो कोई परिणाम निकला नहीं। इतना ही अगर हासिल करना था तो इसके लिए बैठक करने की जरूरत क्या थी? और देखिए, हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि ये तो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टियों का महासम्मेलन है। इस 15 पार्टियों में 10 पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार की पार्टी हैं और 12 पार्टियां ऐसी जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। और इसके अंदर जो पार्टियां शामिल हुई हैं, उसके अंदर 3 पार्टियां जिनका एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, एक भी एमपी नहीं है। 2 पार्टी जिसके केवल एक एमपी है और 1 पार्टी जिसके 2 एमपी हैं। यानी कुल 15 में से 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनके टोटल 24 एमपी हैं पूरे देश भर के अंदर। तो 15 में 11 पार्टियां जिसका 0, 1, 2, 3, और लंबी लंबी बात करेंगे, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, पछाड़ देंगे। तो बोलने में क्या लगता है? लालू यादव जो इतनी लंबी लंबी बात बोल रहे थे, खाता तो नहीं खुल पाया। 2019 में तो बहुत ताकतवर थे, बहुत मजबूत थे। किडनी ट्रांसप्लांट भी उस समय आवश्यकता नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक थी। क्यों नहीं बिहार में एक भी सीट जीत पाए? तो इसलिए देखिए, नरेंद्र मोदी का ये मुकाबला नहीं कर पाए। ये बैठक पर बैठक तय करते जाएंगे, लेकिन क्या ये सीट शेयरिंग बंगाल में तय कर पाएंगे? 5 राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। वहां पर क्या कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों का कोई समझौता हो पाएगा? असंभव है। कभी भी अखिलेश यादव 2-4 सीट से ज्यादा कांग्रेस को यूपी में देने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कांग्रेस 4 सीट में मान जाएगी, 8 सीट में मान जाएगी? क्या बंगाल के अंदर सीपीएम के बिना कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार होगी? इसलिए इतने ऐसे प्रश्न हैं जो कि राजनीतिक के जानकार सामान्य व्यक्ति भी जिसका जवाब दे सकता है कि क्षेत्रीय दल जिस दिन अपनी जमीन छोड़ देंगे उस दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और वो कमजोर हो जाएंगे। कोई क्षेत्रीय दल चाहेगा कि अपनी कीमत पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लें और अपने आप को कमजोर करने और कांग्रेस को मजबूत कर दें? या तो हर व्यक्ति ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है और दूसरे को करें कि अपना दरवाजा खोल कर रखो। तो इसलिए जो विपक्षी एकता है, जो हम लोगों ने बार बार कहा कि ये दूल्हों की बारात थी, ये जो आज जुटान था वो दूल्हों का जुटान था। मनी मन सबके मन में है प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन कहते हैं कि चुनाव के बाद सिर्फ टबल करके और अपना एक नेता चुन लेंगे। तो देश की जनता इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानती है। नीतीश कुमार के बारे में बड़ी चर्चा थी कि वो कन्वीनर बन सकते हैं, लेकिन आज कन्वीनर के मसले पे भी कोई बात नहीं उठी। अरविंद केजरीवाल धारा 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने घिरते नजर आए। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में तो आप कम से कम हमारे खिलाफ मत लड़िए कांग्रेस को। भाई मैंने कहा कि देखिए, इतना इनर कॉन्ट्रडिक्शन है। और देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन पहले भी होता रहा गठबंधनों में, लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक मतभेद से ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि एक राज्य के भीतर सीट की लड़ाई है और कोई भी राज्य जो है वो कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और कर्नाटक के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का मंसूबा सातवें आसमान पर है। उसको लगता है कि क्षेत्रीय दल हमारी पालकी ढोने का काम करें और इसलिए कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी बाधा है, विपक्षी एकता के अंदर सबसे बड़ी बाधा है कांग्रेस। इसलिए बीजेपी की तो अच्छी बात है कि इस बैठक से कुछ नहीं निकला, तो हमारे लिए तो और प्रसन्नता की बात है। अगर निकल भी जाए कल शिमला में तो भी हम लड़ने टकराने के लिए तैयार हैं। हम तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड में देश के लाखों मतदान केंद्रों पर जा जाकर 9 साल की नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बता रहे हैं। तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग तो अभी बैठ के ही कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कब करेंगे भगवान जाने। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार का क्या होगा आगे? नहीं, नीतीश कुमार का क्या होगा भाई, वो अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं और कल अगर वो कन्वीनर बन भी जाए तो उसे क्या होने वाला, मुझसे क्या हासिल हो जाए। वो कन्वीनर बन जाए, कन्वीनर का काम क्या, सूचना वाहक का काम है, हर पार्टी के लोगों को सूचना देना। क्या वो बैठाकर ममता बनर्जी और कांग्रेस में कोई समझौता करा सकते हैं? क्या केरल में कांग्रेस और सीपीएम में कोई समझौता करा सकते हैं? या कोई आम आदमी पार्टी, वो तो गए थे कल रात को मिलने के लिए, कहाँ समझा पाए अरविंद केजरीवाल को। और मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल की मुख्य प्रवक्ता का बयान आ रहा है और वो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर इतने सेंसिटिव हैं और उसकी बैठक के बीच में उनका ट्वीट आ रहा है, उनके लोगों का बयान आ रहा है। तो इसलिए देखिए, कांग्रेस कभी भी आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है। 1 जुलाई से अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार में मैदान के अंदर कूद पड़े। 3 दिन पहले उन्होंने क्या कहा, गहलोत साहब को कहा कि नीच हरकत मत करो। ये शब्द प्रयोग है। जब कुछ कांग्रेस के लोगों ने काला झंडा दिखाया अरविंद केजरीवाल को तो कहा कि ये गहलोत चोर है, ये गहलोत नीच हरकत कर रहा है। ये तो इनकी भाषा है, एक दूसरे के बारे में जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं।